और आश्वासन तो सदन में भी दिया जा चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दिया, हमारे एमएलसी गण भी दिए, तो आश्वासन तो है। लेकिन 13 महीना हो गया है मान्यवर, आप खुद समझ सकते हैं कि जब 10 दिन महीने का वेतन रुकता है किसी भी कर्मचारी का तो हाय तौबा करने लगता है। तो हमारे तो 13 महीने रुक गए हैं। तो और जब तक वेतन नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग सम्मानित श्री राजमणि सिंह जी के संयोजन में याचना कार्यक्रम हम करते रहेंगे। उपवास पे भी आ गए, उपवास पे भी आप लोग उपवास भी कर रहे हैं। महोदय, थोड़ा सरकार जो है कठोर रवैया अपनाने वाली है, कठोर रवैया अपनाती है, लेकिन कुछ दिन में फिर मुलायमियत आएगी इनके अंदर। हम लोगों को ऐसा विश्वास है, चूंकि हम इनके साथी हैं। बाबा से माननीय मुख्यमंत्री जी से यही उम्मीद रख रहे हैं कि हम लोगों का वेतन निर्गत कर दिया जाए, बकाया वेतन, और हम लोगों की सेवा सुरक्षा कर दी जाए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में है और लगातार यहां पर पिछले लगभग 36 दिनों से यहां पर प्रदर्शन चल रहा है और सरकार से मांग हो रही है कि जो पिछले 1 साल से जो इनको सैलरी नहीं मिली है शिक्षकों को, इनको सैलरी दे दी जाए। आप साफ तौर से देख रहे हैं, उपवास का 22वां दिन हो चुका है और लगातार यहां पर बैठे हुए हैं शिक्षक और मांग कर रहे हैं कि इनकी मांगे मान ली जाए जल्द से जल्द, और जो सैलरी है सैलरी दे दी जाए, जो मुख्य मांग है। क्या अभी तक के पिछले 36 दिनों में कोई आया आपसे मिलने? जी हाँ, आपको पहले भी आ चुके हैं, पता है। एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आया, मंत्री कोई आया मिलने, आपकी बात मान? जी बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्टर साहब आए थे, तीसरे दिन ही आए थे और आश्वासन दिए थे वेतन के लिए। और उसके बाद हमारा एक डेलीगेशन जो है ACS और DG विजय किनानंद जी, ACS माने दीपक कुमार और विजय किनानंद जी, डायरेक्टर साहब के साथ मिल करके डेलीगेशन ने बात किया था। ये लगभग डेट होगा वही 13-14 जुलाई के आसपास का। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई थी एक SLP में, 17 तारीख को सुनवाई, 17 जुलाई को सुनवाई थी। सरकार की SLP खारिज हुई, ये कि वेतन दिया जाए। उसमें आदेश संजय किशोर साहब ने दिया है कि वेतन इनको मतलब दिया जाए और इनके सेवा सुरक्षा के बारे में सरकार विचार करे, क्योंकि समस्त अधिकार जो है वेलफेयर स्टेट के लिए या लोगों की सुरक्षा के लिए कह लीजिए, या यूँ कह लीजिए कि जो डेली वेज किसी भी प्रकार से अपॉइंटमेंट हैं जो अनियमित हैं, अवैध नहीं हैं, इनवैलिड नहीं हैं, योग्यता रखते हैं, पद के सापेक्ष हैं, वो 20 साल से वेतन पा रहे हैं राजकोष से, 15 साल, 20 साल, 25 साल से कम नहीं है, कोई 20 साल से कम नहीं है वेतन पाते हम लोग पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अनियमित है, ये सरकार का काम है कि उनको एक व्यवस्था दे, उनके भविष्य को सुरक्षा करे। और हम भी ये मांग करना चाहते हैं कि भविष्य की हमारी सुरक्षा हो। लेकिन पहला मांग आपको जैसे देख रहे हैं मोटे अक्षर में है कि हमारे 12 माह से वेतन, और ये 13वां माह है, 13वां माह चल चुका है। और आश्वासन तो सदन में भी दिया जा चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दिया, हमारे एमएलसी गण भी दिए, तो आश्वासन तो है। लेकिन 13 महीना हो गया है मान्यवर, आप खुद समझ सकते हैं कि जब 10 दिन महीने का वेतन रुकता है किसी भी कर्मचारी का तो हाय तौबा करने लगता है। तो हमारे तो 13 महीने रुक गए हैं। तो कहाँ से आए हुए? हम सुल्तानपुर से हैं। और ये ताप पहले भी आपको जानकारी है, फिर मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पूर्वांचल के यानी अवध क्षेत्र जो है, इसके लगभग 25 जिले प्रभावित हैं। मुख्य रूप से आपका प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, गोंडा, बहराइच, बस्ती, ये सारे जिले ज़्यादा प्रभावित हैं, ज़्यादा संख्या में हैं। तो हम ये मांग करते हैं आपके चैनल से, मुख्यमंत्री जी शीघ्र निर्णय लेकर के हम लोगों को आश्वस्त करें, हम लोगों का वेतन निर्गत करवाएं। अधिकारियों से हम कहते हैं कि सरकार की छवि धूमिल ना होने दें। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहते हैं कि मुख्यमंत्री का इशारा ही काफ़ी होता है, सदन में कहे हैं, तो जब मुख्यमंत्री सदन में कह चुके हैं कि इनका भविष्य सुरक्षित होगा तो सुरक्षित करें, वेतन तब तक दें जब तक हम लोग काम कर रहे हैं। और उससे ये फायदा होगा कि हम भी मनोयोग से बच्चों का पठन पाठन करा सकेंगे, वो बच्चे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, देश के काम आएंगे ना। तो वो जो समय जा रही है तो दोबारा आएगा नहीं। तो हम अब चल करके 12 महीने 13 महीने से पढ़ा नहीं रहे हैं, वो मतलब पढ़ाने हम लोग वेतन नहीं प्राप्त कर रहे हैं। मात्र जुलाई यही चल रहा है, जुलाई में लोग 25 दिन, आज कहता है 25 तारीख है, 25 दिन से कुछ शिक्षक जा भी रहे हैं पढ़ाने के लिए, हम लोग भी जाते हैं बीच में पढ़ाने के लिए, लेकिन मन नहीं मान रहा कि पढ़ाएं ना। अब बच्चों के प्रति हमारे जो दायित्व हैं उनसे जैसे लग रहा है एक अपराध बोध से आ रहा है, लेकिन हमारा भी पेट तो भूखा हुआ है, और जब भूख लगी होती है, सम्मान जा रहा है, समाज के लोग क्या क्या भ्रांतियां फैला रहे हैं, तो ये जो हमारे ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं भविष्य को लेकर के, वेतन को लेकर के, ये शीघ्र अब निर्णय हो जाए, यही आपसे अपील है।
निर्णय की बात तो हो रही, लेकिन टोपी भी देख रहे हैं भगवा कलर की है और इसमें कमल का फूल भी, मतलब सरकार के समर्थन में रहते हुए आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं अपना। जी, हम इसमें जितने भी साथी हैं तथा शिक्षक हैं, सब 90-95% भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं। हम सब भाजपा के ही हैं और आने वाले चुनाव में भी हम भाजपा के ही साथ रहेंगे। लेकिन अधिकारियों ने ऐसा भ्रमित कर दिया है माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि उनके स्तर से इसी कारण से देरी हो रही है और जब तक वेतन नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग सम्मानित श्री राजमणि सिंह जी के संयोजन में याचना कार्यक्रम हम करते रहेंगे। उपवास पे भी आ गए, उपवास पे भी आप लोग उपवास भी कर रहे हैं। और आप ये भी अवगत हो लें सम्मानित मीडिया के साथी कि ये जो वेतन हम लोगों का रुका हुआ है ये मौखिक आदेश पर रुका हुआ है। भारत के इतिहास में पहली बार किसी शिक्षक का वेतन 12 महीने से 13 महीने से मौखिक आदेश पर रोका गया। अभी भी आश्वासन दिए जा रहे हैं, क्या लगता है मांगे मानी जाएगी? जिस तरीके से आप लोग लगातार यहाँ पे प्रदर्शन पर बैठे हुए अपनी मांगे कर रहे हैं और सरकार के समर्थन में पीछे बताऊंगा कि योगी जी की तस्वीर भी लगी हुई बजरंगबली के साथ, तो क्या लग रहा है कि आ करके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आश्वासन जो दे रहे हैं, क्या सुनवाई होगी या नहीं? जी, हमें अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है कि वो निश्चित रूप से सारी जानकारी जुटा लेने के बाद एक विधिक प्रक्रिया होती है जिसके तहत आपको नियमित किया जाता है, तो उसको भी अपनाएंगे और निश्चित रूप से हमारी सेवा सुरक्षा का प्रबंध करेंगे। ऐसा आश्वासन माननीय मंत्री जी ने भी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मंत्री जी ने दे रखा है। माननीय मंत्री माध्यमिक श्रीमती गुलाब देवी जी ने ये आश्वासन दे रखा है और उन्होंने कहा भी है कि हम जांच करा करके उन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। मौखिक आश्वासन था या लिखित आश्वासन? नहीं, ये जो है सदन में दिया गया आश्वासन था, इसलिए ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड है जी। तो क्या लगता है मांगे समय से मान ली जाएंगे? क्योंकि 13 महीने लगभग अब हो चुके, 1 साल से भी ज्यादा का समय, आप लोग को सैलरी नहीं मिली, घर परिवार कैसे चले, कैसे हैंडल कर रहे हैं आप लोग? अब घर परिवार तो बजरंगबली के भरोसे है और हम लोग तो याचना कार्यक्रम में बाबा से, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही उम्मीद रख रहे हैं कि हम लोगों का वेतन निर्गत कर दिया जाए, बकाया वेतन, और हम लोगों की सेवा सुरक्षा कर दी जाए, जिससे हम लोग समाज में जाएं तो सम्मान जाए। पैसा तो भाई साहब सब लोग कमा लेंगे, लेकिन जो समाज में हम लोगों का सम्मान था वो स्कूल से ही है, शिक्षक से ही है। हम लोग सम्मान खो चुके हैं। अगर हमारा वेतन मिल जाएगा तो हमारा सम्मान लौट आएगा। सरकार के फेवर में है और मांगे अगर मान लीजिए बाई चांस मानी नहीं जाती तो उस स्थिति में क्या करेंगे? तस्वीरें बदलेंगे इस प्रदर्शन की? अब हम लोग तो भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं, याचना ही कर सकते हैं, याचना ही करेंगे क्योंकि हमारे अग्रज भी हैं। हम लोग भाजपा में कई पीढ़ियों से हैं। विपक्ष में किसी भी दशा में नहीं जाना चाहेंगे। विपक्ष में अब अपने घर में कैसे लड़ा जाएगा? बिल्कुल। आखिरी में बता दिए मांगे क्या है? सरकार के सभी लोग आपको सुन रहे हैं। जी, हम लोगों की मांगे यही है कि हमसे कार्य लिया जा रहा है। हम कंटिन्यू 10 जुलाई 2003 से हमारी नियुक्ति है। संजय कुमार सिंह मेरा नाम है। कहाँ से है? SBS इंटर कॉलेज बड़गांव अमेठी, अमेठी जनपद से हैं। 20 वर्ष से अधिक की सेवा मेरी हो चुकी है। एक मैनुअल बना हुआ है कि जिसका GPF कटता है उसको पेंशन के दायरे में होता है। हमारा GPF भी कटता रहा है, 20 वर्षों से लगातार GPF कटा है। पेंशन के दायरे के व्यक्ति को आप कैसे बाहर कर सकते हैं? निश्चित रूप से उस व्यक्ति की सेवा को कंटिन्यू आपको चलाना चाहिए, जिसके आप पेंशन फंड आप काट रहे हैं, जिसका GPF आप काट रहे हैं। रोज मजूरिया की नौकरी नहीं कर रहा है व्यक्ति, सेठ के यहाँ की नौकरी नहीं कर रहा है, बनिया की नौकरी नहीं है। आप राजकोष से कंटिन्यू 19 वर्षों तक वेतन दिए हैं और कौन सी ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि आप जो है वेतन हमारा 12 महीने से रोके पड़ेगी। तो लेकिन अभी की अगर बात कर ले, अभी की सरकार से आपके बताया, आप ही के मित्र ने बताया है कि एडमिनिस्ट्रेशन से भी लोग आते, निदेशक साहब भी मिल गए, गुलाब देवी ने आपकी आवाज भी उठाई, मुख्यमंत्री ने भी कह दिया, तो कारण क्या है जिस वजह से आप लोग की मांगे नहीं मानी जा रही? महोदय, थोड़ा सरकार जो है कठोर रवैया अपनाने वाली है, कठोर रवैया अपनाती है, लेकिन कुछ दिन में फिर मुलायमियत आएगी इनके अंदर। हम लोगों को ऐसा विश्वास है चूंकि हम इनके साथी हैं, इनके सहयोगी हैं, सदैव इनकी मदद की है, आगे भी मदद इनकी करते रहेंगे और इनसे भी अपेक्षा रखते हैं कि निश्चित रूप से हम लोगों का भी ये कल्याण करेंगे और हमारा वेतन निर्गत करेंगे और सेवा में हमें बनाए रखेंगे। जहाँ हम लोगों की सेवा, बहुत लोगों की 5 वर्ष, किसी की 2 वर्ष, किसी की 10 वर्ष बची हुई है और ये सेवा को हमें उम्मीद है कि ये सरकार बना के रखेगी, बचा के रखेगी हम लोगों को और मान सम्मान हमारा वापस मिलेगा। बिल्कुल।
क्या ये प्रदर्शन की तस्वीरें बदल सकती हैं अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो? नहीं, देखिए तस्वीरें तो बदलेंगी, वो कल देखा जाएगा, कल पे निर्णय है। आप लोग उपवास बैठ चुके हैं, ये स्थिति है, 22 दिन से उपवास पे हैं। जी हाँ, उपवास ही नहीं बैठ चुके हैं। आपको एक गंभीर हाल बता देते हैं। तमाम हमारे साथी अकाल में काल कौलित हो गए, खत्म हो गए, और इसका दंश अभी आप एक देखें, चित्र आप देख लें, ये देखिए अस्पताल में भर्ती हैं, और ये अंबेडकर नगर जिले के हैं, और ये स्पष्ट है, एक इंटर कॉलेज है, ये देखिए शास्त्री औद्योगिक ये कॉलेज है, यहाँ के हैं ये, और 13 माह के वेतन न मिलने से सारी दशा, ये तो एक है, कई ऐसे भी सर बहराइच के अभी 15 दिन पहले खत्म हो गए। स्थिति इतनी ज़्यादा कि 13 महीने से माताएं मेंटल दवाएं चल रही हैं, बच्चे बीटेक कर रहा है, MBBS कर रहा है, कुछ कर रहा है, घर वापस आ गए। तो स्थिति बहुत भयावह है, बहुत विस्फोटक है। मुख्यमंत्री जी को शीघ्र इस पर निर्णय लेना चाहिए अब। और अभी मेरे साथी ने बताया कि बिना किसी आदेश के तुगलकी फरमान पर वेतन रुका हुआ है। ये चीजें हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष हो रहा है, कैसे वो देख नहीं पा रहे हैं, ये मुझे ताजुब है इस बात का। अच्छा, आपके मुद्दे क्या धीरे धीरे पॉलिटिकली भी बदल रहे हैं? क्या कुछ विपक्षी दलों के लोग भी आपसे आकर के मुलाकात किए हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, हम खुले आसमान के नीचे हैं। लगातार आप लोग योगी जी की तस्वीर लगा के लगातार अपनी बात को रखने के प्रयास कर रहे हैं, कोई आया आपके पास विपक्षी दलों से? जी हाँ, सुन लीजिए, विपक्षी दल नहीं कहेंगे, वो MLC थे, शिक्षक MLC थे, आए थे, तो शिक्षक की बात है, दल में कोई भी हो, क्योंकि मैं खुले आसमान के नीचे हूँ और हम समर्थक इनके हैं। अगर कोई आ रहा है तो आपको पता है, भगवान प्रभु रामचंद्र जी जब लंका पे चढ़ाई किए थे और रावण ने गुप्तचर भेजा था, तो उनको भी तो मतलब किए स्वागत, तो हम लोग स्वागत तो नहीं किए, लेकिन हमारे दुख में शरीक हुए और गए। हमें नहीं पता कब आए, कहाँ गए, कैसे गए, आए थे, ठीक है। लोगों की शुभकामनाएं हमको मिल रही हैं कि होना चाहिए, हमारे दुख से पीड़ित, चूंकि हम शिक्षक समाज के एक अंग हैं, हम विद्या दान करते हैं, विद्या पढ़ाते हैं, तो हम जब विद्यालय में पढ़ाते हैं तो वहाँ ये नहीं देखते किस जाति का, किस संप्रदाय का, किस धर्म का है। तो हम लोग तो मानव धर्म के लिए जी रहे हैं, सब सारे, चाहे जिस भी अमीर हो, गरीब हो, जैसे बच्चे, और जिस विद्यालय में हम लोग पढ़ाते हैं, शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, में अमूमन ग्रामीण अंचल के गरीब बच्चे हैं। तो हमारे बीच में कौन आ रहा है, और राजनीतिक हमारा मंच नहीं है, आप देख भी रहे हैं, याचना कार्यक्रम है, तो हम पूजा कर रहे हैं। तुम्हारे पूजा में कोई आए, स्वागत है, कोई भी आ सकता है, लेकिन हम बुलाने नहीं गए हैं, स्वागत हमारी परंपरा है। अच्छा, ये आप लोगों ने जब से प्रदर्शन शुरू किया है, यहाँ अपनी याचना कार्यक्रम शुरू किया है, क्या किसी की जान भी गई है इस बीच में? क्योंकि आप लोग उपवास पर भी हैं, इस दौरान किसी की मृत्यु भी हुई है। हाँ, बहराइच जिले से थे, बहराइच जिले से एक थे, और वो काफ़ी आहत थे, अचानक उनका हार्ट अटैक हुआ और खत्म हो गए हैं। ये लगभग 20 जून से हम लोग हैं, जून के लास्ट में 27, 28, 29 जून के आसपास थे, वो खत्म हो गए। और अभी मैंने एक चित्र आपको दिखाया भी। स्थितियाँ बड़ी विस्फोटक हैं, बहुत ज़्यादा विस्फोटक है, जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। अगर हम जरा उधर जाएंगे तो अभी हमारे आंसू खुद आने लगे, रोएंगे। अभी आज तक ने यहाँ पे आया था और दिखाया भी, हमारे मतलब घर पूरा बदहाल स्थिति है। मित्र कुछ कह नहीं सकते हैं, इतना सिर्फ कहना चाहेंगे, अब जो है ये आपके समर्थक हैं, जहाँ पे सच्चाई समर्थक हैं, इसमें कोई ये झूठा ढोंग नहीं है। टोपी, हमारे पिताजी 94 साल के हैं। जब राम मंदिर की घटना हुई थी, मैं बचपन, मुझे वो याद आता है, कार सेवक चले थे हम लोग, भौरी भाटा लगवा करके, आहरा लगा के, कंडी उपड़ेला से, और उनकी सेवा किए थे। तो ऐसी विचारधाराएं हैं, केवल मैं नहीं, तमाम लोगों के हैं। आज लगभग 36 दिन हो गए हैं, तो हम लोगों के एक बार तो टोपी हमने बनवा लिया। अब डेली पैसा नहीं कि टोपी बनवाएं और हम वो लिबास कमल का फूल उड़ाएं, तो बड़ी अजीब तरीके से हम पूजा कर रहे हैं। अगर पूजा की बात करें तो पूजा कर रहे हैं, तो पूजा में भाव है, हम अपनी भावनाओं की संकल्पनाएं दे रहे हैं। अब लोग न मरें, बच जाएं, ये मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारियों पर लगाम लगाएं तत्काल और वेतन निर्गत करें। हम पुनः जाकर के विद्यालय में विद्या दे सकें, अच्छी शिक्षा दे सकें, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें। यह मुख्यमंत्री जी के पास आपके माध्यम से आवाज में पहुंचाना चाहता हूं। बिल्कुल, तो आप ये देख रहे हैं, तदर्थ शिक्षक है, पीछे तक के जहां भी आपकी नजर जाएगी, कई शिक्षक यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कोनों से आकर के यहाँ पर याचना कर रहे हैं और लगातार योगी जी जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनसे गुहार लगा रहे हैं कि सैलरी जल्द से जल्द इनके खाते तक पहुंचाई जाए। आप देख रहे हैं, शिक्षकों ने यहाँ तक के कह दिया कि हमारे जो छात्र हैं, जो हमसे पढ़ते हैं,
उनको विद्या में कहीं न कहीं कमी न होने पाए। हम जल्द से जल्द अपने विद्यालय में जाना चाहते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। महिलाएं भी बैठी हुई हैं यहाँ पर और लगातार अपनी बात रख रही हैं। देखने वाली बात होगी सरकार कब चिताएगी और कब तक इनकी मांगे मानी जाएगी। आप देख रहे हैं, खुद बताया कि निदेशक साहब भी आ जाते हैं और सदन में इनकी बात भी उठती है। खुद मुख्यमंत्री भी बोल देते हैं और गुलाब देवी वो भी बोलती हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न कब तक इनकी मांगे मानी जाएगी। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।